नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अननोन विद मोहित, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक अनजाना डर, एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की खौफनाक कहानी सुनने के लिए। गांव का पुराना भूत आया वापस। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव जैसे डर के साए में डूब जाता था। गांव के बाहर खेतों के पार एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वो कुआं अब सूख चुका है, लेकिन सच ये था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे उस कुएं में पानी नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी दबी हुई है। लगभग 25 साल पहले उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसे सब मंगू काका कहते थे। मंगू काका पहले बहुत हंसमुख इंसान थे, सबसे बात करते, बच्चों को टॉफी देते और हर काम में आगे रहते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात मंगू काका खेत से लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी उन्हें अचानक कुएं की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी, धीमी और दर्द भरी, जैसे कोई बहुत परेशान हो। मंगू काका धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचे, आवाज और साफ होने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुएं के अंदर बैठकर रो रहा हो। मंगू काका ने डरते डरते कुएं के अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उन्हें अपने कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। मंगू काका अचानक पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो जल्दी से घर वापस आ गए। लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब हर रात ठीक 12 बजे मंगू काका अपने घर से निकल जाते और सीधे उसी कुएं के पास जाकर बैठ जाते। गांव वालों ने कई बार उन्हें देखा, अकेले बैठकर, जैसे किसी से बातें कर रहे हों। कभी हंसते, कभी धीरे धीरे सिर हिलाते, जैसे कोई उन्हें कुछ समझा रहा हो। गांव के लोग अब उनसे डरने लगे थे। एक दिन गांव के 2 आदमी, रामलाल और सुरेश, छुपकर उनके पीछे पीछे गए। रात के 12 बजे मंगू काका फिर घर से निकले। धीरे धीरे चलते हुए सीधे कुएं के पास पहुंचे। रामलाल और सुरेश थोड़ी दूर झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने देखा मंगू काका कुएं के पास बैठ गए और धीरे धीरे बोलने लगे, मैं आ गया, आज क्या करना है। ये सुनकर रामलाल और सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां मंगू काका के अलावा कोई नहीं था। लेकिन तभी कुएं के अंदर से बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज आई, और पास आओ। रामलाल का गला सूख गया, सुरेश के हाथ कांपने लगे। मंगू काका धीरे धीरे उठे और कुएं के बिल्कुल किनारे जाकर खड़े हो गए, जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। और तभी अचानक मंगू काका जोर से चिल्लाए और उनका शरीर जैसे किसी ने पकड़कर नीचे खींच लिया हो। रामलाल और सुरेश डर के मारे वहीं जम गए। उन्हें साफ दिखाई दिया, मंगू काका अचानक गायब हो गए और कुएं के अंदर से एक अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। उस रात के बाद मंगू काका कभी वापस नहीं आए। मंगू काका के गायब होने के बाद पूरा गांव डर के साए में आ गया था। उस रात के बाद किसी ने भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से बचते थे, और रात होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोगों ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की और लगभग 25 साल बीत गए। अब गांव में नई पीढ़ी आ चुकी थी, जिन्हें उस पुराने कुएं की कहानी सिर्फ एक डरावनी अफवाह लगती थी। उन्हीं लड़कों में एक था रवि। रवि बहुत जिद्दी और निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त शाम को चौपाल पर बैठे थे। वहीं कुछ बुजुर्ग उस पुराने कुएं की कहानी सुना रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, उस कुएं के पास रात को मत जाना, वहां आज भी कुछ जागता है। ये सुनकर रवि हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर सच में वहां कुछ है तो आज रात मैं वहीं जाऊंगा। उसके दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन रवि की जिद के आगे सब मान गए। उन्होंने तय किया कि रात के 12 बजे सब उस कुएं के पास जाएंगे। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। आसमान में बादल छा गए थे और चांद भी आधा छिप चुका था। ठीक 12 बजे रवि और उसके दोस्त टॉर्च लेकर गांव के बाहर की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। एक दोस्त ने डरते हुए कहा, रवि वापस चलो। लेकिन रवि नहीं माना, वो आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में वो उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बिल्कुल वैसा ही था, पुराना, टूटा हुआ
और चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। रवि ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। इतने में अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और तभी कुएं के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, थ थ थ, जैसे कोई अंदर से दीवार पर हाथ मार रहा हो। रवि के दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से एक ने कहा, यह आवाज कैसी है? रवि ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भी हल्के हल्के कांपने लगे थे। आवाज फिर आई, थ थ थ। अब ये आवाज पहले से तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने डरते डरते फिर से कुएं के अंदर टॉर्च डाली और तभी उसे लगा जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी अचानक एक सफेद सी चीज धीरे धीरे ऊपर आने लगी। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके दोस्त अब पीछे हटने लगे और तभी वो सफेद चीज कुएं के किनारे तक आ गई। ओए! हाथ था, एक सफेद अजीब सा हाथ जिसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और वो धीरे धीरे कुएं के किनारे को पकड़ रहा था। ये देखकर रवि के एक दोस्त ने जोर से चिल्लाया और भागने लगा। बाकी दोस्त भी डर के मारे भाग गए, लेकिन रवि वहीं खड़ा रह गया जैसे उसका शरीर काम करना बंद कर चुका हो। और तभी कुएं के अंदर से एक धीमी भारी आवाज आई, इतने साल बाद तुम फिर आ गए। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। रवि ने नीचे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसके पैर को किसी ने कसकर पकड़ रखा था। वो वही सफेद लंबी उंगलियों वाला हाथ था जो अब धीरे धीरे उसे कुएं की तरफ खींच रहा था। रवि ने पूरी ताकत से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसे लोहे की पकड़ हो। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन उसके दोस्त जो पहले ही डरकर भाग चुके थे अब काफी दूर जा चुके थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में कुएं के अंदर से एक धीमी डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो हाथ रवि को अपनी तरफ घसीटने लगा। रवि जमीन को पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसती जा रही थीं। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक चेहरा धीरे धीरे ऊपर आया। वो चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन बिल्कुल अजीब। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा सूखा हुआ, जैसे कई सालों से धूप नहीं देखी हो। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसकी आवाज गले में ही अटक गई और तभी उस डरावने चेहरे ने धीरे से मुस्कुराया और टूटी हुई आवाज में बोला, मैं अकेला था, अब तुम मेरे साथ रहोगे। ये सुनते ही रवि ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और अपना पैर छुड़ाकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो तुरंत उठा और पूरी ताकत से भागने लगा। उसके पीछे कुएं के अंदर से जोर जोर से थक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में दीवार पीट रहा हो। रवि बिना पीछे देखे भागता रहा। आखिरकार वो गांव तक पहुंच गया और वहीं चौपाल के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। जब रवि को होश आया तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ था? लेकिन रवि कुछ देर तक चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, वो अभी भी वहां है। ये सुनकर गांव में फिर से डर फैल गया। उस दिन के बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उस कुएं को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया। बड़े बड़े पत्थर लाकर कुएं का मुंह बंद कर दिया गया। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात जब सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, अचानक गांव में फिर से कुत्तों के रोने की आवाज गूंजने लगी। हवा अपने आप तेज चलने लगी और उसी समय रवि की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन तभी उसे अपने बिस्तर के पास एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा और उसी भारी टूटी हुई आवाज में बोला, तुम बचकर नहीं जा सकते। रवि जोर से चिल्लाया और उसी वक्त उसके घर वाले दौड़कर कमरे में आए, लेकिन जब उन्होंने कमरे में देखा वहां कोई नहीं था। सिर्फ रवि बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। उस दिन के बाद रवि की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो रात को अचानक उठ जाता और अंधेरे में किसी से बातें करने लगता, कभी हंसता कभी रोने लगता। और एक रात ठीक 12 बजे रवि अचानक अपने घर से बाहर निकल गया।
उसके घर वाले उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वो बहुत तेज चल रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और देखते ही देखते वो उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया, जिसे गांव वालों ने पत्थरों से बंद कर दिया था। रवि सीधे उन पत्थरों के सामने खड़ा हो गया और अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज अब उसकी जैसी नहीं थी, वो बिल्कुल अलग डरावनी आवाज थी। और तभी सबके सामने कुएं के ऊपर रखे पत्थर अपने आप हिलने लगे। एक एक करके वो पत्थर किनारे गिरते गए और फिर कुएं का मुंह फिर से खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया और उसी के साथ वही डरावनी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूं। ये सुनकर गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए और उसी पल रवि अचानक शांत हो गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं। उस रात के बाद रवि भी गायब हो गया और आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, अगर रात को 12 बजे उस पुराने कुएं के पास जाओ तो तुम्हें 2 आवाजें सुनाई देंगी, एक उस पुराने भूत की और दूसरी रवि की, जो धीरे से कहती है, यहां मत आना वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल अननोन विद मोहित को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करती है।